ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है आत्मा का द्वार। मित्रों, क्या आपने कभी उस क्षण को महसूस किया है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और केवल सन्नाटा बोल रहा होता है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा में जहां शब्द नहीं मौन बोलता है और जहां मौन में भगवान शिव प्रकट होते हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि एक अंतर्दृष्टि है भगवान शिव और देवी पार्वती के उस संवाद की झलक जो आज भी ब्रह्मांड की शुद्धतम ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त में गूंजती रहती है। ये वही क्षण है जहां आप स्वयं को, अपने जीवन को और अपने भीतर छिपी दिव्यता को समझ सकते हैं। यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, ये भीतर उतरने का निमंत्रण है। मित्रों, यदि आप तैयार हैं उस मौन की भाषा सुनने के लिए, अगर आप तैयार हैं उस अंधेरे में रोशनी की पहली किरण को महसूस करने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए मित्रों, अब प्रवेश करते हैं आज की कथा में। रात्रि की अंतिम छाया अपने अंतिम स्वर को समेट रही थी। आकाश में अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था और धरती पर फैली हुई निस्तब्धता किसी अगोचर संगीत की प्रतीक्षा में थी। समय जैसे थमसा गया था। वही क्षण था ब्रह्म मुहूर्त का, वह अलौकिक पल जब अस्तित्व अपनी सबसे कोमल ध्वनि में गाता है और आत्मा यदि सजग हो तो उसे सुन सकती है। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता, वहीं एक ध्यानमग्न पुरुष बैठा था। उसका शरीर शांत था, लेकिन उसकी उपस्थिति किसी तूफान की तरह तीव्र खुली हुई थी। जटाओं में आकाश समाया था और उसकी आंखें बंद होते हुए भी सब देख रही थी। यह कोई साधारण पुरुष नहीं था, वह स्वयं महादेव थे, भगवान शिव, और उनके सम्मुख बैठी थी देवी पार्वती। मौन किंतु प्रश्नों के भरी हुई वे देख रही थी उस अद्भुत पुरुष को जो किसी देह में होकर भी देह से परे था। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, हे प्रभु, ये जो समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त, इसकी क्या विशेषता है? क्यों इसे इतना पवित्र कहा गया है? भगवान शिव ने धीरे से आंखें खोली, जैसे कोई सागर अपनी लहरें समेटकर शांत हो गया हो। उनके अंधेरे पर कोई शब्द नहीं था, लेकिन उनकी दृष्टि में संपूर्ण उत्तर था। हे देवी, उन्होंने कहना प्रारंभ किया, समय स्वयं में पवित्र नहीं होता, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां अस्तित्व अपने द्वार खोलता है। ब्रह्म मुहूर्त वैसा ही एक द्वार है। जब पूरी दृष्टि गहरी नींद में होती है, तब आत्मा सजग हो सकती है, क्योंकि तब संसार का शोर नहीं, केवल आत्मा का शोर शेष रहता है। देवी पार्वती ने धीरे से सिर झुकाया। वह जानती थी यह केवल उत्तर नहीं था, यह एक निमंत्रण था, एक आह्वान कि वह स्वयं भी इस रहस्य को जिए, समझे और अनुभव करें। भगवान शिव बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक अनुशासन नहीं है, यह एक मिलन है, आत्मा और परमात्मा के बीच का मिलन। जब तुम उस समय उठती हो, तुम केवल आंखें नहीं खोलती, तुम अपना अस्तित्व खोलती हो। उस समय जो ध्यान में बैठता है, वह संपूर्ण सृष्टि की चेतना में स्नान करता है। यह वह समय है जब देवी भी, देवता भी प्रतीक्षा करती हैं। देवी पार्वती ने मुस्कुराकर पूछा, हे प्रभु, क्या आप भी मेरी प्रतीक्षा करते हैं? भगवान शिव हंसे नहीं, लेकिन उनके मौन में एक गूढ़ हास्य था। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुछ उत्तर मौन में ही सौंप जाते हैं। चारों ओर धीरे धीरे प्रकाश फैल रहा था। प्रकाश अब चाय से केसरिया हो चला था और देवी पार्वती ने अनुभव किया, यह केवल ब्रह्म मुहूर्त नहीं, यह तो भीतर का द्वार है जो खुल रहा है। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह समय केवल जागने का नहीं है, यह स्वयं में लौटने का है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं, यदि तुम मौन हो सको। और देवी पार्वती मौन हो गई। ना कोई प्रश्न, ना कोई आग्रह, केवल मौन, और उसी मौन में उन्हें उत्तर मिलने लगे। मौन के उस क्षण में जब भगवान शिव की वाणी शांत हो चुकी थी और केवल ब्रह्म मुहूर्त की दिव्यता चारों ओर फैल रही थी, देवी पार्वती की आंखों में एक हल्का कंपन हुआ। वे स्थिर थी, लेकिन उनके भीतर एक पुरानी स्मृति धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी, मानो किसी पूर्व जन्म की कोई भूली बिसरी धुन अचानक बह रही हो। उन्होंने देखा कोई बहुत पुराना मंदिर एक विस्तृत
जलाशय और वे स्वयं एक छोटी कन्या के रूप में सूर्यदेव से पहले उस जल में स्नान कर रही हैं और कुछ मंत्र उनके अंधोरों पर चल रहे हैं। ये कोई सपना नहीं था, ये कल्पना नहीं थी, ये स्मृति थी, ब्रह्म मुहूर्त की स्मृति। देवी पार्वती ने धीरे से भगवान शिव की ओर देखा। उनके मन में कोई शब्द नहीं थे, केवल एक गहरा चमत्कार की अनुभूति थी। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुमने उसे देख लिया है ना, वह जो भीतर था लेकिन छिपा हुआ। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक बाहरी समय नहीं, यह तुम्हारे भीतर का वह द्वार है जो हर जन्म में तुम्हें सत्य से जोड़ता है। देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैंने उसे केवल देखा नहीं, मैंने उसे पहचाना। लेकिन यह अनुभव हर किसी के लिए संभव है? क्या हर कोई इसे जान सकता है? भगवान से मुस्कुराए, हे देवी, हर आत्मा ब्रह्म की संतान है, लेकिन पहचान तभी होती है जब वह आत्मा मौन होती है। जब तुम्हारे भीतर को मौन शांत होना है, जब तुम अपने भीतर उतरने का साहस करती हो, तभी यह अनुभव संभव होता है। ब्रह्म मुहूर्त पर वह अमूल्य अवसर पर जब वह यात्रा सहज हो जाती है। देवी पार्वती थोड़ी देर तक मौन रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा, इसलिए आपने मुझे सदैव प्रातःकाल में उठने को कहा। मैं समझती थी यह तप है, नियम है, अनुशासन है, पर अब समझ में आता है ये कोई दायित्व नहीं था, ये एक प्रेम पत्र था जो आपने ब्रह्म मुहूर्त में माध्यम से मुझे भेजा था। भगवान शिव की आंखों में एक अद्भुत चमक थी, मानो देवी पार्वती के इस अनुभव से स्वयं ब्रह्मा में कोई असंतुलन फिर से स्थापित हुआ हो। और फिर दूर कहीं किसी पक्षी ने पहली बार गान किया। ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो रहा था, लेकिन देवी पार्वती के भीतर जो द्वार खुला था वह अभी खुला ही था। भगवान शिव धीरे से बोले, हे देवी, अब जो जागा है तुम्हारे भीतर उसे संभालना होगा। वह नाजुक है लेकिन अमूल्य है, जैसे कमल की पहली पंखुड़ी जो सूरज की पहली किरण से खुलती है। ये केवल अनुभव नहीं, यह शुरुआत है। देवी पार्वती ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब कहना शेष क्या था। जो जानना था वह अनुभूति बन चुका था, और अनुभूति को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। लेकिन यह तो बस आरंभ था। रात्रि बीत चुकी थी, लेकिन देवी पार्वती की आंखों में नींद नहीं थी और न ही थकान। भीतर एक अनजानी लहर चल रही थी, मौन की, ध्यान में की, स्मृति की। भगवान शिव सो गए थे, या यूं कहिए वे उस योग निद्रा में थे जहां समय ठहर जाता है, पर देवी पार्वती वे भीतर जाग रही थीं। अगली ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही वे उठी। हल्का अंधकार चारों ओर था, लेकिन एक नरम सी आभा उभर रही थी। ये वह क्षण था जहां रात्रि और दिवस एक दूसरे को छूते हैं, बिना छुए, जहां ना कोई पूर्ण अंधकार होता है, ना पूर्ण प्रकाश, बस एक सूक्ष्म हेतु। देवी पार्वती उस सेतु पर बैठी। उन्होंने आंखें बंद की, मंत्र नहीं जपा, ध्यान नहीं किया, बस स्वयं में उतरने लगी। ना कोई चाह, ना कोई आकांक्षा, केवल वही मौन जो भगवान शिव की आंखों में था। शुरुआत में केवल श्वास सुनाई दी, धीमी, शांत, गहरी। फिर अचानक कुछ हुआ, जैसे किसी और जीवन का द्वार भीतर से खुला हो। वे स्वयं को देखती हैं, किंतु इस जन्म में नहीं। किसी प्राचीन युग में वे ब्रह्माणी थी, गहन तपस्या लीन, एकांत जंगल में, बिना भय, बिना बंधन। उनके तप का उद्देश्य क्या था? भगवान शिव नहीं, वह तो केवल प्रतीक था। उनका उद्देश्य था आत्मा को पहचानना। और फिर एक क्षण आता है जब उस पूर्व जन्म की पार्वती वर्तमान की देवी पार्वती से एक हो जाती हैं। उन्होंने अपनी आंखें खोली, लेकिन वे केवल बाहरी नहीं थी, वे तो जन्मों के अनुभव से भरी हुई आंखें थीं। अब वे केवल देवी पार्वती नहीं रही थी, वे स्त्री थीं जो ब्रह्म मुहूर्त की चुप्पियों को समझती थीं, जो जान चुकी थी कि सुबह की पहली हवा में केवल ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि वह चेतना की पहली किरण होती है। उस क्षण भगवान शिव उनके पास आए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, केवल उनके सामने बैठ गए। दोनों मौन थे। भगवान शिव ने धीरे से कहा, हे देवी, तुमने उसे देख लिया, आपने ही भीतर की वह स्त्री जो जन्मों से ध्यान में थी। देवी पार्वती ने कहा, और अब मैं चाहती हूँ कि हर स्त्री, हर पुरुष, हर आत्मा उस अनुभव को जान सके। क्या यह संभव है? प्रभु भगवान शिव बोले, ब्रह्म मुहूर्त सबके लिए है देवी, पर भीतर उतरने का साहस विरलों में होता है। जिस दिन लोग
ब्रह्म मुहूर्त को केवल एक समय नहीं बल्कि एक द्वार मानेंगे। उस दिन उनके जीवन में चमत्कार होगा। देवी पार्वती ने निश्चय मैं इस रहस्य को केवल अपने तक नहीं रखूंगी, मैं इसे संसार को फैलाऊंगी उस रूप में जिसमें लोग समझ सके, अनुभव कर सके, जी सके। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वह दिन जब आएगा जब कोई स्त्री कोई पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में आंखें बंद करेगा तो वह तुम्हारे अनुभव को भी छू लेगा। यही ज्ञान की परंपरा है। यह एक द्वीप से दूसरे द्वीप जलाने की यात्रा है। सूर्य की पहली किरण अब आकाश को छू रही थी। पक्षियों का गान प्रारंभ हो चुका था, परंतु देवी पार्वती के भीतर जो गान उठ रहा था वह संसार की सभी सीमाओं से परे था। मित्रों, अब हम प्रवेश कर रहे थे उस चरण में जहां देवी पार्वती एक नई खोज के लिए तैयार हैं। उन्होंने अब केवल अनुभव किया है, लेकिन अनुभव को शब्दों में पिरोक कर दुनिया को दया देना यह उनकी अगली यात्रा है। और यह यात्रा वही बनती है जो हर साधक को ध्यान की ओर बुलाती है। अगली भोर वही ब्रह्म मुहूर्त पर इस बार कुछ अलग था। देवी पार्वती गंगा तट पर बैठी थी। उनके चारों ओर मौन था, लेकिन भीतर प्रश्नों की सरिता बह रही थी। उन्होंने आंखें मूंदी और एक प्रश्न भीतर से उठने लगा, क्या ब्रह्म मुहूर्त केवल आत्मा की खोज का समय है? ये संपूर्ण सृष्टि के साथ जुड़ने की एक सूक्ष्म विधि है। भगवान शिव धीरे धीरे उनके पास आए। बालों में चंद्र, गले में नाग और आंखों में वही सनातन शांति। वे देवी पार्वती के पास चुपचाप बैठे, कोई शब्द नहीं कहा। फिर भी जैसे उन्होंने सब जान लिया हो। देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, जब मैं इस ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करती हूँ तो मैं स्वयं को नहीं पाती। मैं पूरी पृथ्वी बन जाती हूँ। जैसे हवा में ही हूँ, जैसे तट की रेत में ही हूँ, जैसे बहती गंगा मेरी सांस है। ये क्या है? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यही तुम्हारा विस्तार है। जब कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्थिर होता है तब वह व्यक्ति नहीं रह जाता, वह तत्व बन जाता है। व्यक्ति मिटता है, चेतना शेष रह जाती है। ये वही क्षण है जहाँ साधक ब्रह्मांड से एक जो हो जाता है। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, तो क्या हर मनुष्य इस ब्रह्मांड से एक हो सकता है? भगवान शिव बोले, हाँ, यदि वह स्वयं से बाहर आ जाए। तब तक मनुष्य अपने नाम, शरीर, विचार और स्मृतियों में उलझा है। वह केवल एक सीमित प्राणी है। पर ब्रह्म मुहूर्त में जब वह मौन की छाया में प्रवेश करता है तब वह मैं नहीं रहता, तब वह सब कुछ हो जाता है। उस क्षण देवी पार्वती को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त केवल शांति नहीं है, यह सृष्टि से संपूर्ण संवाद है। यह वह पल है जब परमात्मा हर द्वार पर दस्तक देता है पर मनुष्य सोया रहता है। देवी पार्वती ने उस दिन निश्चय किया, मैं एक वृत्तांत बनाऊंगी, एक कथा जो शिव और मेरे वादों को समेटेगी। मैं इसे इस प्रकार कहूँगी कि लोग उसे केवल सुने नहीं बल्कि अनुभव करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तो यह प्रथम कथा तुम्हारे भीतर अब जन्म ले चुकी है और यह यात्रा अब रुकेगी नहीं। देवी पार्वती ने भगवान शिव का हाथ थामा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मुझे लगता है अगला प्रश्न करना है। आप कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान सर्वोत्तम, पर जो ध्यान नहीं कर पाते, जो मन को स्थिर नहीं कर पाते, वे क्या करें? भगवान शिव ने गहराई से देखा, अब तुम अगली परत में प्रवेश कर रही हो। हे देवी, यह प्रश्न सरल नहीं है पर उत्तर है, पर वह उत्तर शब्दों में नहीं अनुभव में मिलेगा। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या आप मुझे उस उत्तर की ओर ले चलेंगे? भगवान शिव ने कहा, हाँ, पर इस बार मैं नहीं। यह ब्रह्म मुहूर्त स्वयं तुम्हें ले जाएगा। अगली भोर स्वयं को मेरे बिना खोजना। जो अनुभव तुम्हारे पास आएगा वही उत्तर है। और इस प्रकार अगली सुबह देवी पार्वती को अकेले जाना था, बिना भगवान शिव के, बिना संवाद के, केवल मौन के साथ। सुबह की वह भोर थोड़ी अलग थी। ना तो पास में शिव की छाया थी, ना कोई शब्द, ना कोई संकेत। देवी पार्वती खुद को जानने का, उस गहराई में उतरने का जहाँ अब तक केवल शिव थे। गंगा की लहरें उसी तरह बह रही थी, तट की रेत उसी तरह ठंडी थी, पक्षियों का कलकल उसी तरह धीमा था। पर आज देवी पार्वती के भीतर कुछ नया था, एक खालीपन जो डरावना नहीं था बल्कि एक आमंत्रण जैसा लगता था। देवी पार्वती ने आंखें मूंद ली, गहरी सांस ली और ध्यानस्थ हो गई। पर इस बार ध्यान का मार्ग कुछ कठिन था। पहले जहाँ भगवान शिव की उपस्थिति में मन सरलता से मौन में उतर जाता था, अब वहाँ विचारों की भीड़ थी। पुराने स्मृति के चित्र, भविष्य के सवाल और मैं का लगातार उठता स्वर। देवी पार्वती ने देखा कैसे मन बार बार भागता है, कैसे एक क्षण मौन आता है
और फिर विचारों की लहरें उस मौन को बहा ले जाती हैं। उन्हें पहली बार समझ आया कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह एक तपस्या है। धीरे धीरे उन्होंने विचारों से लड़ना बंद किया। उन्हें रोका नहीं, बस देखा। एक विचार आया, क्या मैं योग्य हूँ? फिर दूसरा, क्या भगवान शिव के बिना भी मैं साक्षात्कार पा सकती हूँ? और फिर तीसरा, मैं कौन हूँ? इन विचारों के बीच एक क्षण ऐसा आया जहाँ सब थम गया। एक गहरा सन्नाटा था, कोई प्रश्न न उत्तर, बस मौन। उस मौन के देवी पार्वती को लगा जैसे गंगा का बहाव उनके भीतर बह रहा हो, जैसे सूर्य की पहली किरण उनके हृदय को छू रही हो, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड न केवल बाहर बल्कि भीतर भी है। और तभी उन्हें पहली बार वह अनुभव हुआ जो केवल शब्दों में नहीं उतर सकता। भगवान शिव की अनुपस्थिति में उन्होंने शिव को पाया। उनका स्वर कहीं भीतर से गूंजा, जब तुम मुझे बाहर ढूंढना बंद कर देती हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूँ। देवी पार्वती की आंखें खुली, चेहरा शांत था, जैसे कोई अनंत यात्रा करके लौटी हूँ। वह मुस्कुराई और कहा, अब मैं जान गई कि ध्यान किसी गुरु की छाया में नहीं, अकेले मौन की गहराइयों में भी मिल सकता है। परंतु अब एक प्रश्न और है, जो लोग उन अनुभवों तक नहीं पहुँच पाते, जो ध्यान में बार बार हार मानते हैं, क्या उनके लिए कोई मार्ग है? और यहीं से प्रारंभ होगा अगला चरण, जहाँ देवी पार्वती उस ध्यान की विधि को ढूंढती हैं जो सरल है, सहज है और हर मनुष्य के लिए संभव है। अगली सुबह देवी पार्वती फिर उसी स्थान पर पहुंची। गंगा तट, वही ब्रह्म मुहूर्त की ठंडी हवा, वही नीरव वातावरण। पर इस बार उनका मन कोई उत्तर जानने के लिए नहीं, बल्कि किसी और की मदद के लिए व्याकुल था। उन्होंने कहा, हे ब्रह्म मुहूर्त, अब मैं नहीं चाहती कि यह अनुभव केवल मेरे लिए रह जाए। मैं जानना चाहती हूँ वह सरलतम मार्ग क्या है जो उन्हें भी ध्यान में पहुँचा सके, जो जीवन की अपवादात्मी में खोए हैं, जो संसारिक हैं, जिनके मन में दुख का जिम्मेदारियाँ हैं और या फिर भी आत्मा की तलाश में हैं। वह मौन में बैठी और इस बार एक अनुभव नहीं बल्कि एक स्मृति जागी। भगवान शिव की कही हुई एक बात, ध्यान कोई उपाय नहीं, ध्यान एक समर्पण है। और समर्पण के लिए मन को कठोर बनाना नहीं, उसे प्रेम से भरना होता है। देवी पार्वती मुस्कुराई, प्रेम से भरना, यही तो था रहस्य। भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, पर उनका स्वयं भीतर गूंजने लगा, जैसे चेतना ने स्वयं उत्तर देना शुरू कर दिया हो। हे देवी, वह आंतरिक स्वर कह रहा था, उन लोगों को ध्यान सिखाओ जो जीवन में थक गए हैं, पर उनके भीतर अभी भी थोड़ा प्रेम शेष है। उनसे कहो वे ध्यान को तपस्या नहीं, प्रार्थना बना दें। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, प्रार्थना कैसे? कहा, जहाँ जहाँ प्रेम है वहीं ध्यान का द्वार है। प्रातः उठो और किसी भी एक चीज़ के लिए कृतज्ञ हो जाओ, अपने प्राणों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए या उस सूर्य के लिए जो हर दिन लौट आता है। बस उस कृतज्ञ को भीतर महसूस करो। यह कृतज्ञता ही प्रथम ध्यान है। देवी पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आया कि जो ध्यान कठिन लगता है वह इसलिए क्योंकि हम उसे केवल मानसिक रूप से करते हैं, पर जब मन प्रेम में भीगता है तो यह सहजता से मौन में उतर जाता है। उन्होंने कहा, तो मैं सबको यही कहूँगी, ध्यान को साधना नहीं, प्रेम बनाओ, प्रार्थना बनाओ, कृतज्ञता बनाओ। फिर देखो कैसे ब्रह्म मुहूर्त तुम्हें बुलाने लगेगा, जैसे ये मुझे लगा। और फिर देवी पार्वती ने वह पहला वाक्य कहा जो हजारों साल बाद भी हर साधक के हृदय में गूंजता है, ध्यान वो नहीं जो तुम सोचते हो, ध्यान वे है जो तुम प्रेम करते हो। मित्रों, अब आरंभ होता है अगला चरण, जहाँ पार्वती देवी केवल साधना नहीं करती बल्कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की एक ऐसी विधि रचती हैं जो आने वाले युगों तक साधकों का मार्गदर्शन करेंगी। देवी पार्वती अब एकांत में नहीं थी, उनके पास कुछ लोग अपने आने लगे थे, स्त्रियां, वृद्धजन, कुछ युवक और बालिकाएं भी। वे भी बड़ी शिक्षा नहीं मांगते थे, बस ये जानना चाहते थे कि क्या उनके लिए भी कोई मार्ग है, क्या वे भी शिव के समान मौन में उतर सकते हैं। देवी पार्वती ने उन्हें देखा, उनसे जिज्ञासा थी, प्रेम था, पर एक डर भी था, हमसे ना हो पाएगा। उस रात उन्होंने फिर मौन में बैठकर भगवान शिव को स्मरण किया, कोई शब्द नहीं मांगा, बस हृदय खोलकर बैठी और जैसे उत्तर भीतर से फूट पड़ा। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त की पहली किरण फूटी, देवी पार्वती ने सभी को एकत्र किया और कहा,
आज से हम एक विधि शुरू करेंगे, इसे कोई भी कर सकता है, जिसमें ना शास्त्रों की आवश्यकता है ना कठिन तपस्या की। बस एक शर्त है जो पूर्णता से करना होगा, आधे मन से नहीं। सबकी आंखें चमक उठी। देवी पार्वती बोली, पहला चरण है जागरण के साथ मौन स्वीकारना। जब तुम जागो ब्रह्म मुहूर्त में तो कुछ मत करना, ना मोबाइल, ना बात, ना विचार, बस मौन को महसूस करो। 5 मिनट तक कुछ भी मत कहो, ना मन में ना सुख से। ब्रह्म का प्रथम स्पर्श इसी मौन से होता है। दूसरा चरण, कृतज्ञता की सांसें लेने बैठो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और सांस के साथ ये कहो, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आज के लिए। ये साधारण सा भाव तुम्हारे भीतर चेतना को खोल देगा। तीसरा चरण, सांसों पर ध्यान। अब अपनी सांसों को देखो जैसे वे आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ मत बदलो, बस साक्षी बनो। हर सांस में जैसे शिव आ रहे हों, हर सांस छोड़ने में जैसे संसार जा रहा हो। चौथा चरण, विचारों को देखना, उन्हें रोके बिना। अगर मन में विचार आए तो डरना मत, लड़ना मत, बस उन्हें देखो जैसे नदी में बहती लकड़ियाँ, वे आएंगे और चले जाएंगे। पांचवा चरण, प्रेम से भर जाना। अंत में अपने हृदय में प्रेम जगाओ, किसी के लिए भी, अपने लिए, किसी प्रिय के लिए या समस्त सृष्टि के लिए। जब यह प्रेम उठेगा तब ध्यान स्वतः घटेगा। जब देवी पार्वती ने ये 5 चरण कहे, वहाँ बैठे सब लोग मौन में चले गए। किसी को लगा जैसे भीतर कुछ पिघल गया हो, किसी को लगा जैसे वर्षों से बंधी गांठ खुल रही हो। और फिर एक बुद्ध स्त्री ने कहा, हे देवी, क्या मैं योग्य हूँ? देवी पार्वती मुस्कुराई और बोली, ध्यान किसी योग्यता की मांग नहीं करता, केवल समर्पण की मांग करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम प्रेम में बैठती हो, तुम स्वयं ध्यान बन जाती हो। अब वह क्षण आता है जहाँ मौन बोलने लगता है, जहाँ साधना की खुशबू ब्रह्मांड तक फैलती है और जहाँ स्वयं महादेव शिव लौटते हैं। लेकिन इस बार एक गुरु नहीं बल्कि एक शिष्य की तरह की साधना अब अकेली नहीं रही थी। अब कई हृदयों की सामूहिक धड़कन बन चुकी थी। हर व्यक्ति जो देवी पार्वती के बताए 5 चरणों को कर रहा था, वह अब भीतर एक नया आकाश खोलने लगा था। उसी मौन में देवी पार्वती एक वट वृक्ष के नीचे बैठी थी। आंखें बंद थीं, पर भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था। और तभी बिना आहट के भगवान शिव प्रकट हुए। न रौद्र रूप था, न तांडव, बस शांति थी। उस मौन में शिव धीरे से उनके सामने बैठ गए। कुछ देर तक दोनों मौन में ही रहे, जैसे 2 लहरें एक ही समुद्र में मिल गई हों। फिर भगवान शिव बहुत धीमे स्वर में बोले, तुमने जो किया है पार्वती, वह केवल ध्यान नहीं, एक युग का बीज है। तुमने जो विधि रची है वह कलयुग के लिए एक वरदान बनेगी और मैं आज तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। देवी पार्वती ने आंखें खोली। आंखों में जल था, लेकिन वह जल करुणा का नहीं, प्रेम का था। मैंने कुछ नहीं किया स्वामी, उन्होंने कहा, आपने ही तो सब सिखाया। मैंने बस उन्हीं शब्दों को ब्रह्म मुहूर्त की ताजगी में डुबो दिया। भगवान शिव बोले, पर तुमने उन्हें प्रेम से भिगोया और ध्यान तभी घटता है जब साधना प्रेम से भीगी हो। कुछ क्षण मौन रहा, फिर भगवान शिव ने धीरे से अपने त्रिशूल को भूमि में गाड़ा। वहां से ऊर्जा की एक तरंग उठी जो आसपास बैठे सभी तक फैल गई। तब सभी ने अपनी आंखें खोली। वे नहीं जानते थे कि यह दिव्य ऊर्जा क्या है, पर हर एक के भीतर जैसे कुछ प्रज्वलित हो गया था। भगवान शिव बोले, आज से ब्रह्म मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं, प्रेम पूर्ण ध्यान का द्वार होगा। और ये द्वार हर उस प्राणी के लिए खुलेगा जो देवी पार्वती की विधि को अपनाएगा, जिसने अपने भीतर का मौन स्वीकार कर लिया है। फिर उन्होंने देवी पार्वती के चरणों से सिर झुका दिया। हे देवी, तुम्हारा यह अर्पण केवल इस पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा। जो इस विधि से ध्यान करेगा वह हमारे साथ जुड़ेगा, ब्रह्मा की उस तरंग से जहां तुम अब पहुंच चुकी हो। देवी पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने भगवान शिव के माथे को छुआ और कहा, मैं चाहती हूँ यह विधि उन तक पहुँचे जो टूटे हैं, थके हैं, जो स्वयं को खो चुके हैं। मैं चाहती हूँ ब्रह्म मुहूर्त उन्हें फिर से जोड़ दे।
उनके अपने आत्म स्वरूप से। मित्रों, अब प्रस्तुत है अगला चरण, जहाँ ध्यान की कथा अपने चरम पर पहुँचती है, जहाँ देवी पार्वती और भगवान शिव मिलकर उस अंतिम साधना का उद्घाटन करते हैं जो आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। गहन निश्शब्दता की छाया में भगवान शिव और देवी पार्वती आमने सामने बैठे थे। कोई पूजा नहीं, कोई आहन नहीं, बस एक तरल मौन जो सांसों के बीच बह रहा था। देवी पार्वती ने धीरे से भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या अब यह अंत है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यह अंत नहीं, आरंभ है। इस अंतिम साधना का जो मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है, जो जीवन के हर दंड को साध लेती है, जो आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ देती है, वह साधना कैसी है? देवी पार्वती ने पूछा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, यह साधना केवल करने की नहीं, होने की है। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें स्वयं को मिटा देना है। जैसे दीपक स्वयं को जलाता है ताकि प्रकाश फैले, वैसे ही साधक स्वयं को त्यागता है ताकि आत्मा प्रकट हो। चारों ओर बैठे साधक अब ध्यान मग्न हो चुके थे। कोई स्वर नहीं, कोई हरकत नहीं, बस भीतर एक पुल बन चुका था। चेतना से ब्रह्म तक भगवान शिव ने कहना शुरू किया, इस अंतिम साधना का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त से नहीं, मृत्यु की स्वीकृति से होता है। हर रात जब तुम सोने जाओ, ऐसे जागो जैसे ये तुम्हारा अंतिम रात्रि है, और हर सुबह जब जागो, ऐसे जागो जैसे पुनर्जन्म हुआ हो। तब जो पहला श्वास तुम लोगे, वह केवल हवा नहीं होगी, वह जीवन की कुंजी बन जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त तभी ब्रह्म का द्वार बनता है जब साधक उसमें मृत्यु को छोड़कर जीवन को स्वीकार करता है। देवी पार्वती सुन रही थी, उनके नेत्रों में अब एक नई आभा थी, मानो वे स्वयं अब ऊर्जा की तरंग बन चुकी थी। भगवान शिव ने साधकों की ओर देखा और कहा, अब मैं तुम सबको अंतिम मंत्र दे रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। इसी भाव के साथ ब्रह्म मुहूर्त में बैठो, आंखें बंद करो और बार बार अपने भीतर दोहराओ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तब जो बचेगा वह तुम हो। धीरे धीरे सब साधक इस साधना में उतरने लगे और उस पल सृष्टि जैसे रुक गई, कोई हलचल नहीं, सभी की चेतना एक हो गई। भगवान शिव और देवी पार्वती उस क्षण मौन में डूबे, एक दूसरे को निहारते हुए, जैसे दो मूर्ताएं मिलकर शून्यता बन गई हों। यह साधना किसी धर्म की नहीं थी, किसी विधि की नहीं थी, ये थी अस्तित्व की। मित्रों, अब शुरू होता है वह अंतिम अध्याय, जहाँ ब्रह्म मुहूर्त की साधना पूरी होती है और भगवान शिव और देवी पार्वती की उपस्थिति से परे केवल शांति और मौन का राज्य होता है। जो साधक अब तक मैं नहीं हूँ कि मंत्र को अपने हृदय में गूंजता हुआ अनुभव कर रहे थे, उनके भीतर एक अद्वितीय परिवर्तन हो रहा था। यह कोई साधारण अनुभव नहीं था, यह तो आत्मा की गहराई में डूबने का एक अनोखा सफर था, जो चेतना को अस्तित्व के परम रूप में पहुंचा रहा था। देवी पार्वती और भगवान शिव अब चुपचाप खड़े थे, कोई शब्द नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई केवल शांतिपूर्ण संवादन। देवी पार्वती ने धीमे से भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या अब हम सिद्ध हो चुके हैं? भगवान शिव ने उनकी आंखों में देखा और बिना उत्तर किए उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, तुमने वह पाया है जो कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकता। तुमने शून्यता को अनुभव किया है, अब तुम स्वयं शून्यता हो। सभी साधक अब अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस कर रहे थे जैसे सब कुछ आदर्श हो गया हो। उनका शरीर था, लेकिन चेतना का अनुभव उन्हें शारीरिकता से परे था। वे केवल अस्तित्व थे, ना कोई नाम, ना कोई रूप, ना कोई पहचान। यह क्षण था जब मनुष्य अपने भीतर की चुप्पी को महसूस कर रहा था, और वह चुप्पी उसे भ्रम से जोड़ देती है। अब जो कुछ भी तुम करोगे वह ध्यान होगा, तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर क्रिया ब्रह्म से जुड़ी होगी। भगवान शिव ने कहा, तुमने जो साधना की वह तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए रच दी गई है। अब वह तुम्हारी प्रकृति बन चुकी है। तुम उसी तरह से जियोगे जैसे सूर्य अपनी किरणों को बिना किसी प्रयास के फैला देता है। देवी पार्वती ने हंसते हुए कहा, तो फिर क्या हम सभी ब्रह्म बन चुके हैं? भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवी, तुम पहले से ही ब्रह्म थे, अब तुम्हें बस इसे पहचानने का अवसर मिला है। इस साधना ने तुम्हारे भीतर के भ्रम को समाप्त कर दिया है और अब तुम स्वयं ब्रह्म हो। सभी साधक अपने स्थल पर चुपचाप बैठे थे।
जैसे वे स्वयं ब्रह्मा की शरण में चले गए हों। किसी को किसी से कुछ नहीं कहना था, केवल एक मौन था जो उनके भीतर के शोर को शांत कर रहा था। यह ब्रह्म मुहूर्त का सच्चा अर्थ था। जब शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं तब आत्मा की पूर्णता अनुभव होती है, और तभी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया और एक बार फिर आकाश की ओर देखा। यह समय है, हम सब समय को छोड़ने जा रहे हैं, हम लौटने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा मार्ग अब स्वयं भी तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी साधना तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन चुकी है। तुम जहाँ भी जाओ वह साधना तुम्हारे साथ होगी। देवी पार्वती ने अपनी आंखें बंद की और भीतर की शांति का अनुभव किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि अब शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। ब्रह्म मुहूर्त जो एक समय था अब उनके जीवन का हर पल बन चुका था। अब वह समय, वह साधना, वह ब्रह्म सब एक साथ समाहित हो गए थे। मित्रों, इस पूरी कथा का अंत इस विचार के साथ होता है, ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, एक अवस्था है। ये साधना का अंतिम स्वरूप है जहाँ शब्द, रूप और आकार सभी गायब हो जाते हैं। केवल शांति, प्रेम और सत्य का अनुभव शेष रह जाता है। अब तुम भी इस कथा के अंतिम विचारों को अपने जीवन में उतार सकते हो। याद रखो, साधना कभी खत्म नहीं होती है, तुम्हारे भीतर एक साक्षात धारा बनकर प्रवाहित होती है। मित्रों, आपको अगर ये यात्रा से कुछ भी सीख पाए हों, कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।